अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायदे अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस सीने से तेरे सर। हेलो हेलो जी, तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्यों इतना गाली गलौज कर रहे हैं? गाली गलौज हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या गाली है? जब झूठे 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 बार बार यही लफ्ज तुम कह रहे हो। मैं कितनी बार हमारे ग्रुप में आपको कौन किया है? हाँ, हमारे ग्रुप में आपको कौन किया है? अरे भाई मैं बात बोल रहा हूँ तो उसका जवाब दो ना। पहले हमारे बात सुनिए। हमारे ग्रुप में आपको कौन किया है? सजाद किया है? क्या पता तुम्हारे ग्रुप कौन सा है? तुम हमारे ग्रुप में आकर तुम जो गाली गलौज कर रहे हो। ठीक है भाई, गाली गलौज नहीं करेंगे, ब्लॉक कर दे रहे हैं। ठीक है? नहीं, तुम मेरे जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो। भागो मत तुम। अब जो गाली गलौज कर रहे हैं ना, तुमको मैं पूछ रहा हूँ, तुम जो जानते हो वो मुझे बताओ। अगर तुम जानते नहीं तो झूठा क्यों कह रहे हो? अरे किससे बात कर रहे? क्या हुआ बताइए। नहीं, तुमने जो कहा झूठ बोला, कौन सा झूठ बोला? आला हजरत ने कौन सा झूठ बोले, जरा बताओ। अरे मेरे भाई हमसे बात करिए, वो उसने हमसे करी। क्या हुआ? तो वो क्यों ऐसा? अगर उसको मालूम नहीं, उसने बोला ना, तो उसका जब उससे जवाब मांग रहा हूँ मैं। क्या बोलिए? उसने हजरत बहुत झूठ बोला, तो कौन सा झूठ बोला? एक झूठ तो साबित करे। आला हजरत ने? हाँ, आला हजरत की बात कर रहे हैं? हाँ, तो उसने ये बोल के क्यों भाग रहा है? अब उसको जो जरा उससे बात कराओ मेरी। नहीं, हमसे बात करिए पहले। क्या, अच्छा, क्या तो मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं? उसने ये जो बोला गलत बोला कि सही बोला? कौन? उसने जो बोला आला हजरत ने बहुत झूठ बोला बोल के, ये बात उसने जो बोला सही बोला या गलत बोला? अच्छा, तो क्या मतलब आला हजरत ने झूठ बोला सच बोला? क्या, किस पे बात करना है आपको? वो क्या, जिसको मैंने कॉल किया वो कह रहा है कि माज़अल्लाह आला हजरत ने झूठ बोला। अभी तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, सबूत मांग रहा हूँ, क्या झूठ बोला? एक सबूत पेश करो। आला हजरत ने? हाँ, तो इससे मतलब ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और तो ऐसा क्यों बकवास करता है जब उसके पास जवाब नहीं है? उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको पता नहीं किसने बहका दिया है। कोई बहका हुआ आदमी दिन रात भोगते रहता है, दिन रात जो है गाली गलौज करते रहता है। जब उसको पता नहीं है, मालूम करना चाहिए। बात सुनिए पहले भैया। हाँ, तो क्यों मतलब, चलिए इसका अभी ये जो आला हजरत की बातें हम 2 मिनट में बात करेंगे। ठीक है? इसका जवाब हम देंगे। तो तुम जवाब क्यों दोगे? पहले तो वो जवाब देना चाहिए। उसने इल्जाम लगा के भागा। इल्जाम लगाया तो जवाब देना चाहिए ना। मैं तुम्हारे को झूठा बोलूं? ये देखो, तुम एक इंसान हो। आप सुनो, तुम फालतू बात क्यों होती है? मतलब क्यों है, मतलब मोबाइल से ये सब बातें करते हैं आप लोग? हमें समझ आप लोग नहीं, उसने पहले ग्रुप में आकर आला हजरत को गाली गलौज किया, आला हजरत के सामने गुस्ताखी किया और मुझे बोले कि आला हजरत ने सिर्फ झूठ बोला। उसके वॉइस एक वॉइस सुनो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। उसने इस तरह के बकवास जब किया है तो मैं उसे पूछने का हक है। वो सरफिरा आदमी है, वो बहुत जो है गाली गुली कर देगा जो है, इसीलिए उसे तो ऐसे सरफिरा आदमी को तुम अपने पास क्यों रखते हो? अपने पास क्यों रखते हो? अभी तुम्हारे बारे में मैं बोल दूंगा। सुनो, तुम्हारे बारे में मैं बोल दूंगा कि तुम चोर हो। तुम्हारे बारे में मैं बोल दूंगा चोर हो तुम, तो तुमको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? उसको समझाएंगे ना। नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तुमको पूछ रहा हूँ मैं कि तुमको अगर मैं बोल दूंगा कि तुम चोर हो तो फिर मैं तुमको मेरे खिलाफ बोलने का हक है कि नहीं? बोलो। सुनिए, बात सुनो भैया। कहने उसका सर फिसा है, उससे ये सब क्यों सर फिर रहा है? उसको तो मैं समझाने के लिए, उसको मैं गाली देने के लिए फोन नहीं किया। मत समझाइए, हम इंशाल्लाह समझा देंगे उसको। आप क्या समझा? उसको दो ना, मैं समझाऊंगा उसको। नहीं, पहले बात सुनिए। आप लोग ये सब बातें मत किया। हम लोग ये सब बातें नहीं करें और हमारे बुजुर्गों को गाली गलौज करते रहे और हम ये सब बातें ना करें। अच्छा, आप हमारे बुजुर्गों को गाली गलौज करते हैं ना? तुम्हारे बुजुर्गों को कौन से गाली दिया मैंने? बोलो। क्यों? हजरत थानवी रहमतुल्लाह काफिर किसने बनाया? हमने बनाया। अच्छा, बनाया? तो काफिर बनाना किसे कहते हैं? आपने क्यों हमारे अकाबिर को क्यों आप कह रहे हैं? काफिर बनाना किसे कहते हैं? आप सुनिए, हमारे मतलब आपकी मजाल है जो है हमारे बुजुर्गों को जो है काफिर बनाना। अच्छा, आप आलिम है? आप सुनो, इसके बारे में सुनो। आप फतवा देते हैं? आप सुनो, इसके बारे में सुनोगे कि सिर्फ बोलते रहोगे? 2 मिनट मेरी सुनो। इसीलिए आप नहीं, इसीलिए नहीं। तुम जो बोले हो इसके बारे में सुनोगे नहीं? नहीं, बोलिए, सुनेंगे। हाँ, तो 2 मिनट सुनो, फिर 2 मिनट तुम बोलना। हाँ,
देखो आला हजरत के बारे में उसने जो कहा, मैंने कहा सबूत पेश करो। हाँ अब उसने सबूत नहीं पेश किया। हाँ, और हम अगर थानवी के बारे में हम बोलेंगे, हाँ, आपको पूछने का हक है, सबूत पेश करो। जैसा हमने सबूत मांगा, ऐसा आपको भी सबूत मांगने का हक है। तुम्हारे थानवी ने किताब में लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है, माज़अल्लाह। तो ये क्या कुफर नहीं है? नबी के शान में गुस्ताखी नहीं है? और ये गुस्ताखी नहीं है। और क्या? एक एक करके बात हो, 10 बातें एक साथ तो हो नहीं सकता ना, एक एक करके बात हो सकती। अभी थानवी ने लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है। अब तुम्हारे इल्म को मैं पागल जानवर की तरह कह दूं, तुम जानवर की तरह हो, तो तुमको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? ये जो है फतवा किसने दिया है? ये थानवी ने किताब में लिखा है हिफ्जुल ईमान में, नबी का इल्म जैसा इल्म नबी को है ऐसा पागल और जानवर को भी है। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा किताब में लिखा है। कौन किताब है आपकी? किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान, अशरफ अली थानवी ने लिखा है। और हाँ, इस वजह से अशरफ अली थानवी को हम काफिर कहते हैं। अगर तुम आला हजरत के शान में कोई बात कहते हो तो आला हजरत की किताब में कुछ भी गलत नहीं दिखा सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारी नजर में आला हजरत को तुम गलत कहते हो तो कोई एक सबूत पेश करो कि आला हजरत ने गलत लिखा है। बात बताओ। सुनिए, वो गलत जो है अल्लाह जाने, अल्लाह जाने क्या? तुम अल्लाह जाने तो फिर तुम गलत क्यों कहते हो जब तुम जानते ही नहीं हो? और हम जानते हैं, सुनिए, हम अल्लाह ने हमको इल्म दिया है, हमको किताब पढ़ने की तौफीक दिया है। हमने जब किताब पढ़ के देखा, अल्लाह भी जानता है और हम भी जानते हैं, अल्लाह की अता से हम भी जानते हैं। मेरे भाई, हमारी भी बात सुनिए। हाँ, बोल दिए ना, हमारी भी सुनिए। हाँ, अगर आपके जो आला हजरत थे, हाँ, जो आला हजरत आप लोग कहते हैं भैया, आपके अकाबिर है, आप उनकी इज्जत करिए, जो करना है करिए, ठीक है, आप तो करेंगे। हाँ, हम उसको कुछ भी बना देंगे, फिर भी आप करेंगे। नहीं, हम कुछ अगर सबूत पेश करोगे तो हम देखेंगे। आप सबूत पेश करोगे। आला हजरत क्या नबी नहीं, सहाबी नहीं, क्या है? नबी और हजरत जो है ना, सुनिए हमारी बात पहले। हाँ, जो इन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं, तो ये साबित है वो झूठ बोले हैं। कौन सा झूठ बोले? साबित करो फिर। तुम बोल रहे हो, तुमको साबित करना होगा। सुनिए, तुमको साबित करना होगा। हाँ, बोलो। 1906 में जब हज करने गए थे, हाँ, आला हजरत आपके, हाँ, 1906 में गए थे जब मक्के में हज करने, हाँ, तो यहाँ से झूठ बोला कि वहाँ हिंदुस्तान में ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह, हजरत गंगोई रहमतुल्लाह ने और जो 4 अकाबिर के बारे में, हाँ, इन लोगों ने कहा कि अल्लाह झूठ, माज़अल्लाह, अल्लाह झूठ बोलते हैं। और आपने ये जो कहा, ये सारी बहुत सारी बात, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तो उर्दू आती नहीं है, आप उर्दू में लाए लिख के। उर्दू आती नहीं है, आप अरबी में जो है इसका तर्जुमा कर दीजिए। तीनों ने अरबी में झूठ बोल के तर्जुमा कर दिया। अच्छा, तो किताब में नहीं है? अभी बात खत्म नहीं हुई भैया। हाँ, बोलो। बात सुनिए। हाँ, तो उन्होंने झूठ बोल के फतवा लेके चले आए। जब हिंदुस्तान में वो किताब आला हजरत ने वो छपवाई, जी जी, तो उसके बाद जब आलिम लोग को पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बारे में कैसे हो गया, तो फौरन जो हो गए कहे कि नहीं, ये गलत है, हमारा नजरिया ऐसा नहीं है, हम तो ऐसे नहीं ऐसे हैं। तो वहाँ से फतवा उल्टा या इनके पर लाद के आया। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं ये। अच्छा, अब मैं बोलूं इसके बारे में? हाँ, मैं बोलूं, ये जो तुम बोले हो ना, किताब का स्क्रीनशॉट के साथ यूट्यूब पे आएगा, समझे? किताब का तुम्हारी किताब में जहाँ लिखा हुआ है अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोल सकता है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो किताब आला हजरत लेकर गए थे, वो किताब का स्क्रीन मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा, ये ऑडियो के साथ। तुम्हारे जो थानवी गंगोही किताब में लिखे हैं, सारी किताबें आला हजरत लेके गए थे, और वो आला हजरत ने जो जो फरमाया है, जो इल्जाम लगाए हैं, वो सारी बातें सबूत के साथ किताब में आज भी मौजूद है, अभी आला हजरत झूठे साबित नहीं हुए। ये जो तुम्हारी दावा के मुताबिक गंगोही नानोतवी सब झूठे साबित हुए। इन्होंने जाकर बाद में बोले हमारी किताब में नहीं है, और खुद अपनी ही किताब का इनकार किया। उनकी किताब में आज भी देखो 3-4 किताब मेरे पास मौजूद है जिसमें अल्लाह झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है। गंगोही ने भी लिखा हुआ है, इस्माइल देहलवी ने भी लिखा हुआ है, और कासिम नानोतवी ने भी लिखा हुआ है, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा, चारों मौलवी ने किताब में लिखा है। क्या लिखा है? अल्लाह झूठ बोल सकता है। इसके बारे में तुम्हारे मौलवी के बयान भी भेज सकता हूँ। तुम्हारे मौलवी ने जो बोला है, तुम्हारे मौलवी की किताब और तुम्हारे मौलवी की तकरीर दोनों मौजूद है। तुम जुबान से सुनो, तुम्हारे मौलवी खुद कहता है अल्लाह झूठ बोल सकता है। पूरी शॉर्टकट नहीं, पूरी तकरीर सुनाइएगा। पूरी तकरीर मैं भेजूंगा। तुम्हारे मौलवी खुद दावा कर रहा है,
تمہارے مولوی خود دعویٰ کر رہا ہے، میرے ساتھ خود مناظرہ ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہیں بول سکتا ہے کہ بولتا ہے، دونوں؟ ہاں بولتا ہے بھی ثابت ہوا، بولتا ہے بھی ہے اور بول بھی سکتا ہے، بولتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں، یہ واٹس ایپ بھیا ہمیں کر دیجیے گا اور اس کو ہم ہاں توبہ کر لو گے نا، یہ اگر واٹس ایپ پہ آئے گا تو توبہ کر لو گے نا میرے بھائی؟ توبہ تو پھر تم اعلیٰ حضرت کو کیسے جھوٹے کہہ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے جو کتاب میں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے وہی بات پیش کیا، اور جو بات اعلیٰ حضرت نے پیش کیا وہی بات کتاب میں موجود ہے۔ بعد میں خود دیوبندی مولوی جا کر وہاں بچنے کے لیے وہاں قتل کا سزا ہوتا تھا، سنو، وہاں مرتد کا سزا، گستاخ کا سزا قتل ہے، سر تن سے جدا کرنے کا حکم تھا وہاں۔ اس وجہ سے اپنے سر کو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے جھوٹ بول کر بھاگ کر آیا تھا۔ خلیل احمد امبیٹی بھی وہاں جا کر جھوٹ بول کر آیا کہ ہماری کتاب میں ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا جھوٹ۔ بعد میں جب 2-4 سال کے بعد پھر آل سعود کا قبضہ ہوا، وہابیوں کا جہاں قبضہ ہوا، وہاں سب وہابی وہاں ہے، آپ کو علم نہیں ہے؟ وہاں سب وہابی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا ہے وہاں؟ ارے وہاں سب وہابی ہیں؟ سب وہابی نہیں ہے، وہاں قبضہ آل سعود، انگریزوں کی مدد سے آل سعود ایک ڈاکو تھا، اس ڈاکو نے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے نا اسی لیے نماز نہیں پڑھتے مکہ مدینے میں؟ ہاں بتائیے، اتنا ایمان آپ کا جو ہے کمزور ہو چکا ہے۔ کمزور تمہارا ایمان ہو چکا ہے؟ انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے۔ کیوں مضبوط ہے؟ تم اللہ جھوٹ بول سکتے ایسا بولتے ہو بول کے تمہارا ایمان مضبوط ہے؟ آپ خود تمہاری کتاب میں، آپ واٹس ایپ بھیجیے، تمہاری کتاب میں سنو، اور ایک کتاب سنو، تم آل سعود کے بارے میں، سعودی کے نہیں کریں گے، آپ سنیے، سعودی کے بارے میں تم اور ذرا 2-4 بات اور سنو، سعودی کے بارے میں اور 2-4 بات سنو۔ سعودی کے بارے میں جو سننا ہے سنیں گے، بعد میں آپ وہ جو وہ بھی سب ابھی سینڈ کرتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ سنو، تم پہلے مکمل بات سنو، یہ یوٹیوب پہ تمہارا یہ آڈیو کے ساتھ میں کتاب کا، ساری کتاب کا اسکرین شاٹ جائے گا، واٹس ایپ کریں گے پھر بات سنیں گے۔ واٹس ایپ ابھی بات بیچ میں روکنے کا نہیں نا، تمہارا وائس ریکارڈنگ آئے گا یوٹیوب پہ۔ اب سنو، ایک بات مکمل ہو، بات کیا بولتے ہیں، تمہارے ہر الزام کا جواب پہلے مکمل ہو جائے، اس کے بعد سارے یوٹیوب پہ لنک، یعنی آڈیو کے ساتھ میں تمہارا فوٹو بھی آئے گا، تمہاری کتاب کا فوٹو بھی آئے گا۔ آپ واٹس ایپ کریے 2 منٹ میں، 2 منٹ میں تم واٹس ایپ پہ میسج کرو، پھر ہمارے اس نمبر پہ کر رہے ہیں، ابھی میسج کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میسج کرو اور بولتے رہو، بات کرو، کیونکہ بیچ میں روکنے کا نہیں نا، بات مکمل ہو جائے۔ موبائل سے واٹس ایپ کر رہے، رکیے، یہی نمبر ہے آپ کا؟ ہاں میرا یہی نمبر ہے، پہلے بات مکمل سنو نا، بولیے، مکمل سنو پہلے۔ جب وہاں پر سنیوں کے قبضہ تھا، ترکیوں کا قبضہ تھا، تب تمہارے مولوی خود کتاب میں لکھے ہیں کہ حرمین شریفین پر قبضہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ یہاں جو قبضہ ہے سنی لوگ دلیل دیتے تھے کہ دیکھو اب حرمین شریفین پر، مکہ مدینہ پر ہمارا قبضہ ہے، اس لیے ہم حق پر ہے۔ تو وہاں بھی لوگ کہتے تھے، دیوبندی لوگ کہتے تھے دیکھو وہاں قبضہ ہونا کوئی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کتاب میں خود لکھے، براہین قاطعہ میں، براہین قاطعہ صفحہ نمبر 49 میں خود تمہارے مولوی لکھے ہیں۔ لیکن جب 1922 میں جب تمہارا قبضہ ہوا، 1922 سے 1925 تک 3 سال وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد 1925 میں تمہارا قبضہ ہوا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا قبضہ ہے، اس لیے حرمین شریفین یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے، اور یہاں پر کوئی غلط آدمی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر غلط آدمی کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو 1300 سال کس کے قبضے میں تھا؟ تمہاری نظر میں تو وہ غلط ہے، ہاں؟ اور وہاں تمہاری کتاب الشہاب الثاقب میں آل سعود کو اہل سنت کا قاتل، مسلمانوں پر ظلم کرنے والا ظالم، اور یہ درندے اور ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام کرنے والا، مسلمانوں کے خون حلال سمجھنے والا، ایسا تمہارے آل سعود کے بارے میں تمہارے مولوی حسین احمد ٹانڈوی خود لکھا ہے الشہاب الثاقب میں۔ اب تم خود اپنی باتوں کو جانتے نہیں، اور تمہارے مولوی جب وہاں جان بچانے کے لیے، جب ہماری حکومت تھی نا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بول کر جان بچا کر آئے تھے۔ آج بھی ساری کتابیں آج بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی بات جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے، اور تمہارے سارے مولوی جھوٹے ثابت ہوئے۔ دوسری بات، اشرف علی تھانوی
अशरफ अली थानवी किताब में लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है। ऐसा लिखने के बाद जब अशरफ अली थानवी के शागिर्दों ने भी एतराज किया, कहा कि हजरत ये बहुत सख्त बात आपने लिखा है, अगरचे आप कुफर नहीं मानते लेकिन उस इबारत को बदल दीजिए। लेकिन अशरफ अली थानवी जिद पर अड़े हुए थे। आला हजरत 13 साल खतो किताबत किए लिखे, उसके बाद भी उन्होंने कोई थानवी ने तौबा नहीं किया, तौबा नहीं किया, उसी इबारत को बरकरार था और उस इबारत पर हम लोग लड़ते रहे, फिर भी थानवी ने तौबा नहीं किया और देवबंदी मौलवी हमारे साथ इसी इबारत पर लड़ते रहे। आज देवबंदी मजबूर होकर उस इबारत को बदल डाला। आज नए से हिफ्जुल ईमान लिखे हैं, वो भी मैं सेंड करता हूं। तुम लोगों ने इबारत को बदल डाला, थानवी की किताब को बदल डाला। अब एक बात बताओ, गलती करके कोई मर जाए, समझो मिसाल के तौर पर तुम गलती करके मरे, फिर तुम मरने के बाद क्या मैं तुम्हारी गलती को तौबा कर, तुम्हारी गलती को मैं सुधारूंगा तो तुम्हारी कब्र में पहुंच जाएगा क्या? हाँ, तुमने गलती करके मरा और तुम गलत बात लिख के मरा, तुम मरने के बाद तुम्हारी किताब को मैं अगर संशोधन करूं, तुम्हारी किताब को मैं बदल डालूं, तो उसका तो क्या तुम सही साबित हो जाओगे? हाँ, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? नहीं, अपनी बात की बातें सब हम रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ अगर थानवी ने लिख के मरा और थानवी मरने के बाद तुम किताब बदल रहे हो, तो थानवी सही साबित हो जाएगा क्या? हाँ, ये बात है। सुन ले भैया, जो आप कह रहे सुन ले सर। थानवी सही साबित नहीं होगा ना, वो लिख के मरा, गलत लिख के मरा। किसने बदला तब? तो बाद में अभी बदल रहे, 10 साल 20 साल में बदल रहे तुम्हारी किताबें। कौन आलिम बदले हैं? मैं दोनों किताब सेंड करता हूँ, तुम्हारे पहले पुरानी किताब और नई किताब बदली हुई, दोनों व्हाट्सएप पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा। तुम्हारी अशरफ अली थानवी की किताब को बदलकर नए इबारत पेश किया गया, जो कुफरिया इबारत था उसको बदल दिया गया। अब हमारा सवाल ये है कि थानवी ने अगर गलती नहीं किया तुम बदले क्यों? तुम बदले इसी बात की दलील है कि तुम किताब बदल रहे हो, थानवी को गलत मानते हो तुम, लेकिन छुपा रहे हो। व्हाट्सएप पर सेंड करिए। हाँ, सेंड करता हूँ, व्हाट्सएप पे जरूर सेंड करता हूँ। अब बिला वजह आला हजरत पर जो झूठे बोहतान तुम लगाते थे, उसका पोल खोल दिया आज। आला हजरत पर भी हाँ, समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, हमारे अकाबिर को बुरा कहेंगे तो हम आपको तुम्हारे अकाबिरीन को बुरा इसलिए कह रहे हैं, अल्लाह झूठ बोल सकता है, लिखा है तुम्हारे अकाबिरीन। अरे भेजिए, हमारे व्हाट्सएप भेजिए। हाँ, भेजेंगे तो भेजने के बाद तौबा करोगे ना? रखिए बयान भेजिए, तुम बात करिए, तौबा करोगे ना? हेलो हेलो। हाँ भाई बोलो इम्तियाज भाई, क्या बात है? खैरियत है? आप ही ने कहा तो हम कॉल किए हैं। हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या काम करते हो बनारस में? हमारे बनारस में साड़ियों काम होता है। अच्छा, रहने वाले बनारस के ही हो? जी जी। अच्छा, बनारस में कौन से मोहल्ले में रहते हो आप? बनारस में? हाँ, ये बनारस में मोहल्ला ये जो है कैंट स्टेशन जानते हो? नहीं, मैं कजाकपुरा गया हूँ, कजाकपुरा। बस कजाकपुरा गए ना, बस वही हमारा इलाका समझ लीजिए। अच्छा, मैं आज से इस वक्त हम कजाकपुरा में है भी। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले आया था कजाकपुरा में। अच्छा, किस लिए आए थे आप? आया था कोई एक जरूरी काम से आया था, किसी से मुलाकात करने के लिए, 9-10 साल पहले। अब असल पे आते हैं, बात असल मैंने जो किताब भेजा था आपको, आप सब देख लिए? हम देख लिए। अब उसके बारे में जो है मुफ्ती साहब से समझना है। नहीं, आप भेजा, हमें उसका इल्म नहीं है। इल्म की बात तो इल्म तो इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। इल्म आप जितना तहकीक करोगे उतना इल्म आपका बढ़ता जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो दावा किया था आला हजरत झूठ बोलकर फतवा लिए हैं, माज़अल्लाह, अब ये सब किताबें आला हजरत दिखाए और वो किताब आज भी है, तो इससे ये साबित होता है कि आला हजरत ने झूठ नहीं बोला, बल्कि उलमाए देवबंद आज आवाम को झूठ बोलकर लोगों को बहकाते हैं। उलमाए देवबंद कहते हैं कि आला हजरत झूठ बोला, हालांकि किताबों में वो सब मौजूद है, उलमाए देवबंद झूठ बोल रहा है। और तुम्हारे मौलवी, बात सुनिए, हमारे अकाबिर तो यही कहे कि आला हजरत ने जो है गलत फतवा जाके ऐसे कह के किया है। अब तो सामने बात नहीं कर रहे हैं, आप भी अपनी बात नहीं करेंगे, अपने अकाबिर की बात करेंगे। नहीं, हमारे अकाबिर, देखो आला हजरत ने जो फरमाया है वो आज हमारे पास मौजूद है। आला हजरत ने जो किताब में फतवा लेके आए हैं ना, वो फतवा भी मौजूद है, वो किताबें भी मौजूद है, देवबंदियों की किताब भी मौजूद है। आप देवबंदी जो बाद में गए, सुनिए, आपका कहना था
آپ کا کہنا تھا کہ جب اعلیٰ حضرت نے فتوا منگائے. تو نہیں ہوگا بھیا. ارے بھیا ہم لوگ چلائے لیتے تھا. سنو ذرا, آپ سے لو, آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر میرے سے بات کیجیے. ارے وہ سواری ہے نا, وہ چل اتر رہے لمبا چورا. اچھا چھوڑ دیجیے, تو 5 منٹ میں بات کروں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سب کتابیں, جو کتاب میں نے آپ کو بھیجا تھا نا, یہ سب کتابیں لے کر اعلیٰ حضرت حرم شریف میں, مکہ شریف میں گئے تھے. وہاں کے سارے علماء کے سامنے اعلیٰ حضرت نے یہ سب کتابیں رکھنے کے بعد وہاں کے علماء نے ان کتابوں پر فتوا دیے کہ جو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایسا لکھے وہ کافر ہے, اور جو نبی کے علم کو پاگل اور جانور کی طرح لکھے وہ کافر ہے. تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ فتوا, پورا مکمل سنیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. جب فتوا لے کے آئے اس کے بعد دیوبندی گئے. دیوبندی کو جب لگا کہ اب ہماری گردن کٹ جائے گی, ہماری گردن پہ تلوار لٹک رہی ہے, کیونکہ وہاں حکومت اسلامی حکومت تھی, پھانسی کی سزا ہو جاتی دیوبندی علماء کی. تو بعد میں دیوبندی وہاں جو جان پہچان کچھ وہاں کے تھے, خلیل احمد امبیٹوی, وہاں کچھ ان کی جان پہچان تھے, تو خلیل احمد امبیٹوی کو بھیجا دیوبندیوں نے. انہوں نے جا کے اپنی ساری کتابوں کا انکار کیا. آپ جب کتابوں میں ہے, لیکن انہوں نے جھوٹ بول کر انکار کر کے ہماری کتاب میں ایسا نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے بول کر ایک کتاب لکھے المحند بول کر دیوبندیوں نے. اب المحند میں کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ المحند میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا, اللہ جھوٹ بول سکتا, ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. اب براہین قاطیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو براہین قاطیہ کو خلیل احمد امبیٹوی نے کافر کہا, اور ایک دوسرے کے خلاف خود دیوبندی علماء کی کتابیں موجود ہے آج, جو بعد میں جا کر خلیل احمد امبیٹوی نے وہاں جا کر اپنی صفائی پیش کی ہے. انہوں نے اپنی ساری باتوں سے مکر گئے. جب ساری باتوں سے مکر گئے, وہاں کے علماء تم جانو, تمہارے بھارت کے لوگ جانے, تو یہ سمجھ کر ان کو بولے اگر تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے تو تم مومن ہو. پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت پر جھوٹ موٹ بولے, اور اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, لیکن بعد میں جب 3-4 سال کے بعد جب 1925 میں جب وہاں وہابیوں کی حکومت ہوئی, تو ان کا وہابیوں کا وہاں ان کا تعلقات بڑھ گیا. تو اس وجہ سے آج جو آل سعود کے بارے میں تم لوگ حمایت کرتے ہو, تم لوگ کہتے ہو کہ سعودی میں ہمارا وہاں سنی بریلی بھی نہیں ہے, وہاں پر سب دیوبندی ہے, وہاں پر سب تو نہیں کیا آپ سے, لیکن بات یہ ہے تمہارے لوگ کہتے ہیں, تھوڑے نہ کہتے کہ وہاں دیوبندی ہے, تمہارے لوگ کہتے ہیں, ہاں کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی کے مصلی پہ غلط آدمی کا قبضہ کیسا ہو سکتا ہے, ایسا بھی کہتے ہیں. اگر ایسا ہے, ہم بھی سنے ہیں, ایسا ہے, اگر تمہارے علماء ایسا کہتے ہیں, پھر تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حرم شریف پر قبضہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں. جب تمہارا قبضہ نہیں تھا تب تمہارے مولوی کہتے تھے کہ حرم شریف پر قبضہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں, حرمین شریفین پر قبضہ ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں. آپ تمہارے علماء ہی دلیل دیتے, تمہارے عوام ہی دلیل دیتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا قبضہ ہے, وہاں پر کسی غلط آدمی کا قبضہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے علماء وہاں نماز پڑھا رہے, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تم نہیں پڑھتے نماز. ہم ان کے پیچھے نماز اس لیے نہیں پڑھتے, وہاں ان کا عقیدہ غلط ہے, وہ بدعقیدہ گمراہ ہے, اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. خود تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, شہاب الثاقب میں لکھا ہوا ہے, حرم شریف کا جو وہاں کے متولی ہے, وہاں کے جو بادشاہ ہے آل سعود ہے, وہ بہت بڑا ظالم جابر ہے, مسلمانوں کے قتل حلال سمجھنے والا, مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنے والا, مسلمانوں کے مال جائیداد لوٹنے والا, مسلمانوں کو بہت زیادہ ظلم کیا. عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں کو زبردستی غلط عقیدہ مسلمانوں پر تھوپے ہیں, ایسا لکھے تو خود تمہاری کتاب میں. آج انہی کو بلا کر ریال کی لالچ میں, سعودی کا زکوٰۃ صدقہ کی لالچ میں, ان کو دیوبند میں بلا کر ان کے پیچھے تم لوگ نماز پڑھتے ہو, اور ہم بولتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں. ہماری ایک ہی رخ ہے, ہماری ہر کتاب میں ایک ہی بات ہے, فائنل ڈیسیژن ہے. لیکن تمہاری کتاب میں 2 طرح کی باتیں ملے گی, ہر کتاب 2 طرح کی ملے گی. اب میں دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں, اگر تمہاری کتاب غلط نہیں ہوتی, تھانوی کی بات غلط نہیں ہوتی, تو تھانوی کی بات کو بدلنے کی کس کو پرمیشن ہے بولو؟ تھانوی کی بات کو بدلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حفظ الایمان میں آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تحقیق کریں گے نا. تحقیق تم تحقیق کیا کرو گے؟ تمہارے مولوی کا بیان بھی بھیج دیا میں نے, تمہارے مولوی خود دعویٰ کر رہے ہیں,
कौन मौलवी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम जिया है, मौलवी जिया है, जिसने मेरे साथ 20 मिनट कॉल में बात हुई है। हमारे बात सुनिए, हमारे शहर में खुद इतने बड़े मुफ्ती, हम अपने मुफ्ती से पूछेंगे ना। तो मुफ्ती से मेरी बात कराओगे कॉल रिकॉर्डिंग में? किसको? मुझे कॉल करके बात कराओगे तुम्हारे मुफ्ती से? भाई पहले अपने मुफ्ती से हम पूछ लें क्या कहते हैं, आप जो कहें तो हम पूछेंगे ना कि आप ऐसे इंजाम लगाएंगे। हाँ, देखो तुम्हारे मुफ्ती अगर सामने नहीं आया तो तुमको किसी तरह मुफ्ती को सामने लाना तुम्हारा काम है, वरना अगर तुम्हारे मुफ्ती तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो तुम ऐसे मुफ्तियों को ठोकर मारो और हमारे साथ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे मुफ्ती तुम्हारे साथ क्यों नहीं होंगे? आपके साथ देखिए, ये हमारे संग उसके संग की बात मत करिए, अभी जो आपने कहा है उसकी हम पहले तहकीक करेंगे। हाँ, तो फिर तुम्हारे मुफ्ती से मेरी बात नहीं कराओगे? ये बात मत कीजिए कि हमारे जो है, अब बात पहले हम करेंगे कि आप करेंगे, बताइए। तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग सुनो, आपका नाम बात सुनिए, फिर आपसे हम बात कराएंगे। मिसाल के तौर पर बात सुनिए, हाँ। पहले हम करेंगे तो हमने भाई हमारे लिए आपने जो बातें की, मिसाल हम आपको कहेंगे आपके लिए हथियार की जरूरत है कि हमें हमारे आला हजरत को ये कहा है, तो उसका जो है आपको बस वो कहने के लिए जो है बात होना चाहिए, दलाइल होना चाहिए। हाँ। तो आपने जो बातें की है तो हमें भी तो है अपने आलिम से पूछना है ना। तुम्हारे आलिम से पूछ के मुझे कब बताओगे? अरे मेरे भाई कब पता है, अभी नहीं जाके खोज के बतावे, पूछेंगे, जाएंगे, मुलाकात करेंगे, खुशामद करेंगे। हाँ, छोटे मोटे आलिम से बात थोड़ा नहीं करेंगे। हाँ, एकदम बड़े आलिम से बात करो, लेकिन बात यह है कि उलमा से खुशामद करने की बात नहीं है। जब हमारा आलम ये है, सुनो, हमारा ये आलम है कि कोई भी हमारे आवाम परेशान होते हैं, हम फौरन आगे बढ़कर हमारी आवाम की मदद करते हैं। लेकिन तुम्हारे मौलवी जब ऐसे मौका आते हैं ना, पब्लिक को आगे करके तुम्हारे मौलवी छुप जाते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे मौलवी कभी भी मुझसे बात नहीं करेगा। तुम्हारे मौलवी को मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे कोई भी मौलवी मुझसे बात नहीं करेगा। नहीं, हाँ, अगर करेगा तो करा देना, ठीक है? अगर तुम्हारी नसीब अच्छी है तो तुम्हारे मौलवी तुमसे तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे मौलवी बात करेंगे और तुम्हारे अकीदे का खुलासा करेगा, तुम्हारे अकीदे को तसफ्फी बख्श जवाब देगा। ऐसा बोल रहे तो उससे हम कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, आप उनसे बात करिए, उनको जवाब दीजिए, यही बात ना? हाँ, यही बात करना पड़ेगा। बात का करेंगे, ठीक है भाई। सुन लीजिए, किसी को काफिर मत कहा करिए। काफिर, और एक बात मैं बोलना भूल गया था, सुनो। काफिर वो काफिर है, ठीक है ना? हाँ, याद रखिए, एक बात नबी ने, अगर आप सुनिए, खाली आज हम लोग हैं, अगर आपसे कहें कि आला हजरत जो है बरेली कहाँ से है या देवबंदी कहाँ से है, मिसाल के तौर पर, आप कुरान हदीस से या सहाबा से साबित करा पाएंगे? जो अकीदा अगर कुरान हदीस के मुवाफिक है। हम ये कह रहे हैं, आपका बरेली का जो जुमला है, आप कुरान हदीस से साबित कराइए, सहाबा साबित नहीं करा पाएंगे। तो हम कब कहे कि हम बरेलवी हैं? हम तो अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत हदीस से साबित है, और हम बरेली के मौलाना। सुनो बात, तुम सवाल किए तो चुप रहना, सवाल करके चुप हो जाना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुमने पहले कहा कि काफिर बनाते हो तुम। काफिर बनाना और काफिर कहना दोनों में फर्क है। काफिर बनाने का मतलब क्या होता है मालूम? किसी को जाके बोलो कि भाई तुम हिंदू हो जाओ, तुम क्रिश्चियन हो जाओ, तो वो किसी को क्रिश्चियन बनाना, उसको कहते काफिर बनाना। किसी को हिंदू बनाना, किसी को काफिर बनाना, किसी को कहना भाई तुम नमाज छोड़ दो, नमाज मत पढ़ो, नमाज का इनकार करो, तुम कुरान शरीफ को माज अल्लाह अपमान करो, ऐसा किसी को अगर कह के कराना, उसको कहते काफिर बनाना। और काफिर कहने का मतलब है कि कोई काफिर हो गया तो उसके बारे में हम डिक्लेयर करना। जैसा वसीम रिजवी काफिर हुआ कि नहीं? बोलो। बोलिए। वसीम रिजवी काफिर कर रहे हैं ना? वसीम रिजवी काफिर हुआ कि नहीं? क्यों नहीं हुआ? तो उसको काफिर हम बना नहीं रहे। अगर हम कह रहे वसीम रिजवी काफिर हो गया, तो अब तुम कहोगे देखो काफिर बना रहे। वसीम रिजवी को हमने काफिर बनाया नहीं, काफिर कहा। वो तो हो गए पूरी दुनिया के। हाँ, तो ऐसा अगर वसीम रिजवी को हम काफिर कहते हैं तो काफिर बनाना नहीं हुआ। वसीम रिजवी को हम अगर काफिर कहते हैं तो काफिर बनाना नहीं हुआ, ये काफिर कहना हुआ। इसी तरह वसीम रिजवी ने जैसा कुफर किया, इसी तरह देवबंदी उलमा ने कुफर किया, तो इस वजह से हम देवबंदी उलमा को काफिर कहते हैं, काफिर बनाते नहीं। देवबंदियों को काफिर बनाते नहीं, काफिर कहते हैं, जैसा वसीम रिजवी को हम काफिर कहते हैं। तो इसीलिए नहीं कह रहे भैया आप सबको काफिर कह देंगे। सबको नहीं कह रहे। सबको किसने कहा? हमने कहा कि देवबंद के काफिर कहते हैं। नहीं, हम सबको नहीं कहते। हम 5 मौलवी को काफिर कहते हैं।
5 मौलवी को हम काफिर कहते हैं। एक है खलील अहमद अम्बेडवी, एक अशरफ अली थानवी, एक रशीद अहमद गंगोही, एक कासिम नानूतवी, एक इस्माइल देहलवी। ये 5 को हम काफिर कहते हैं और बाकी का नाम नहीं लेते। जो इनके अकीदे के बराबर है वो काफिर है। तो यही ना, हाँ, इन्हीं के अकीदे के बराबर है। तो तुम इन्हीं के अकीदे बराबर, इनके अकीदा तुम एक तो कहते हो कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, फिर तुम इनके अकीदे के बराबर कैसे हुए? अरे मेरे भाई, हमारे बात सुनिए, अल्लाह तो झूठ बोलता नहीं है। तो वही तुम्हारे मौलवी को लिखा है अल्लाह झूठ बोलता भी है और बोल भी सकता है। तो कह रहे हैं कि नहीं बोलते हैं, तो तुम इनके अकीदे के बराबर नहीं हुए ना। इनकी किताबें तुमको अभी बताया, अरे मेरे तुमको मैंने अभी बताया, इनकी किताबें दिखाया, तुम बोले अभी तहकीक करना पड़ेगा। तुम जब तहकीक ही नहीं, इनके बराबर कैसे हुए तुम? इनके अकीदे के बराबर तुम हुए नहीं। इसलिए हम कहते हैं ना 90% देवबंदी, पता नहीं 90% जितने देवबंदी है ना, अगर सबको एक मजलिस में, एक मजमा में जमा करके इज्तिमा में सबके सामने बोल दिया जाए सब देवबंदियों का अकीदा, 90% लोग इनकार करेंगे, 95% लोग इनकार करेंगे। सिर्फ 5% लोग ही देवबंदी मौलवी, वो 5 मौलवी जो है ना, उनके साथ में सिर्फ 5% से भी कम लोग खड़े होंगे। बाकी 95% लोग इनकार कर देंगे। अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? बोलेंगे नहीं। नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है क्या माज़अल्लाह? तो देवबंदी बोलेंगे नहीं। 90%, 95% लोग इनकार करेंगे। इसलिए तुम्हारा अकीदा उनके जैसा नहीं है। तुम गुमराह हो, तुम भटके हुए हो, तुमको पता नहीं है, तहकीक नहीं है। अभी तुमको मैंने किताब भेजा और तुम कह रहे तहकीक करेंगे। मेरे भाई, जब आपने जो किताब भेजा वो किताब की तहकीक करेंगे, तो किताब उनकी किताब है, ये 100% गारंटी है, तहकीक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं उनको काफिर कह रहा हूँ, तुमको नहीं कह रहा हूँ। तुमको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुमको तहकीक नहीं है। जब तहकीक तुमको होगी उसके बाद तुम उसको, अगर तुम नबी अल्लाह रसूल के तरीका को छोड़कर, अल्लाह रसूल के दीन को छोड़कर तुम देवबंदियों के दीन को अपनाओगे, तब तो तुम काफिर हो जाओगे। देवबंदियों का दीन नहीं है, देवबंदियों का अकीदा है। वही तो दीन ही तो अकीदा है। दीन अकीदा किसका नाम है? हमारा अकीदा ये है, अल्लाह रसूल पर है, ठीक है? अल्लाह रसूल, तुम्हारा अकीदा के मुताबिक अल्लाह रसूल झूठ बोल सकता है? निकालते हैं। तुम्हारा अकीदे के मुताबिक अल्लाह झूठ बोल सकता है? नहीं बोलते हैं, नहीं बोल सकता है ना। तो फिर देवबंदी का अकीदा के बराबर तुम नहीं हुए, तुम देवबंदी भी नहीं हुए। अभी तुम देवबंदी नहीं है, तुम गुमराह हो, देवबंदियों के रास्ते पर तुम भटक रहे हो, देवबंदियों के रास्ते में तुम भटक रहे हो, तुमको तहकीक नहीं है। तो पहले बात तो ये सुनिए हमारी भी। हाँ, आप गाड़ी आ रही है? हाँ, चलो फिर गाड़ी अगर आ रही है कल फिर बात करेंगे। आप तुम देवबंदी, अपने को देवबंदी भी साबित नहीं कर पाए। और हाँ, हम तो पहले ही कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम देवबंद नहीं है, हम सुन्नी है। हमसे तो बोलो मैं देवबंद को मुसलमान मानते हो ना? अरे हम सबको हाँ मुसलमान मानते हैं। तो जो अल्लाह झूठ बोल सकता है ऐसा लिखने वाला मुसलमान है? अरे मेरे भाई, ऐसा लिखने वाला मुसलमान है? सारे जो आप तुम पहले बात कर रहे हैं, तुम्हारा पहले का रिकॉर्डिंग है, तुम्हारा पहले का रिकॉर्डिंग मौजूद है कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। आप तुम बोल रहे हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है और देवबंदियों का फिर अकीदे का तुम बचाव कर रहे हो। पहले तुमने कहा कि आला हजरत ने झूठ बोलकर फतवा लिए है, देवबंदी की किताब में ऐसा हरगिज नहीं है। बाद में तुमको दिखाया, अब तुमको तहकीक करने की जरूरत पड़ी। अब जब तुमको तहकीक ही नहीं है, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तुमको तहकीक ही नहीं है, तो फिर देवबंदी तुम कैसे? अरे मेरे भाई, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। बोलो, खाली अपनी बन रहे हैं। आप नहीं खाली बने तो बोलिए जी। हमने कहा जो आपने किताब भेजी है उसकी तहकीक हम करेंगे, क्योंकि हम आलिम है नहीं, गैर आलिम है। हाँ, आप जो कहेंगे तो हम उसको थोड़े ना मान लेंगे। इसीलिए मैंने बोला अल्लाह ताला झूठ बोलते हैं। हाँ, थोड़े में अल्लाह झूठ कभी बोलते ही नहीं है। तो तुम्हारी किताब के मुताबिक तो बोलते हैं, तुम्हारी किताब में बोलते हैं कि जो। अरे मेरे भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि तहकीक करेंगे, देखेंगे इसमें कहाँ लिखा है, किसने कहा है, हाँ, आलिम से बात करेंगे। तो बार बार कोई बतिया कर रहे हो। हमने कहा नहीं अल्लाह झूठ नहीं बोलते हैं। फिर तुमने कहा कि हाँ तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम्हारी किताब में अभी दिखा दिया। जब तुमको दिखा दिया सुबह, तो तुमको ईमान बचाने के लिए जल्द से जल्द तहकीक करके अपने ईमान दुरुस्त करना चाहिए। अगर तुम्हारा बिगड़ा हुआ ईमान लेकर मर जाओगे तो फरिश्ते को क्या जवाब दोगे? पहले बात सुनिए,
क्या जवाब दोगे? मरने का कोई गारंटी है? 1 सेकंड गारंटी है? तुम मौत को टाल रहे हो, तुम तौबा करने में टाल रहे, देर कर रहे हो। अगर इस बीच में मौत आ जाए, तुम बिना तहकीक के मर गए, तुम्हारा ईमान की भी तहकीक नहीं हुई, अल्लाह के बारे में तुम्हारी तहकीक नहीं है, ऐसे हालत में मरोगे तो क्या सीधे जहन्नम में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ से पाक है, हर चीज से पाक है। हाँ, तो पाक है। जिन लोगों ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोलता है, फिर बातल कर रहे हमसे। हाँ, तो देखते थोड़ा ना तहकीक करके फिर मुझे बताना, जवाब देना, तुम्हारे मौलवी से बात करा देना, ठीक है? अच्छा रखो फिर। हाँ ठीक है, ओके। सलाम नहीं करियो बाद में तुम तो तौबा करोगे जब सलाम करेंगे ना। नहीं, जब सलाम नहीं करोगे तो हमसे बात ही मत करिएगा। ये नहीं, सलाम तौबा सलाम करिए, सलाम करने का जिद मत करो। तौबा हम कह रहे हैं, हमारा यकीन अल्लाह पर है। अल्लाह पर है तो तुम अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अकीदा है तुम्हारा। जिस मौलवी तुमको अल्लाह झूठ बोल सकता है बोलता है, वैसे मौलवी पर तुमको अकीदा है, तो तुम्हारा अल्लाह पर अकीदा कैसा मान ले हम? तुम्हारा अकीदा अल्लाह पर नहीं है, तुम्हारा अकीदा मुल्ला पर है। तुम्हारा अकीदा मुल्ला पर है, हमारा अकीदा अल्लाह पर है, समझे? अल्लाह पर है। हाँ, हमारा अकीदा अल्लाह पर है, क्योंकि तुम्हारा अकीदा मुल्ला पर है। तुम्हारा मुल्ला बोल दिया अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो तुम मुल्ला की बात मानोगे, अल्लाह की बात नहीं मानोगे। हम पहले तुम अल्लाह की बात नहीं मान, अल्लाह की बात अगर पहले मानते तो तौबा कर लेते, अब तक तुमको तौबा नसीब हो जाती। हमारे अकाबिर है, उनकी तहकीक करेंगे। हाँ, पहले मुल्ला की बात बाद में मानो, पहले अल्लाह की बात मानो, ठीक है? भाई, मुल्ला की बात आप मानते हैं, अल्लाह की पहले मानते हैं। नहीं, तुम्हारा मुल्ला ने क्यों लिखा फिर अल्लाह झूठ बोल सकता है? तो हम उसकी तहकीक करेंगे। तो तहकीक कब तक करोगे? इतने दिन हो गया तुम देवबंदी बनकर जो है आला हजरत के शान में गुस्ताखी करते हो, और लिखते हो कि देवबंदी ऐसी किताब में नहीं लिखे, और आला हजरत माज़अल्लाह झूठ बोलकर फतवा लाए। ऐसा तुम झूठ बोलकर ग्रुप में लोगों को गुमराह करते हो, बेवकूफ बनाते हो। हाँ, हमारे उलमा का बयान है, को बयान आप तो वैसे है। आप तुम्हारे उलमा बात में 100 में 99 झूठ बोलते हैं। तुम्हारे मुल्लाओं के बयान सुन के, हाँ, तुम्हारे मौलवी का बयान तुम क्या भेजोगे? तुम्हारे मौलवी हर बात में झूठ बोलता है। तारिक जमील क्या बोलता है मालूम? तुम सुनो एक बात, तारिक जमील तुम्हारा मौलवी है ना? आप सुनो, तारिक जमील तुम्हारा मौलवी है ना? आलिम अंबिया का वारिस है ना? आप सुनो, आलिम हर आलिम अंबिया का वारिस नहीं, हर आलिम अंबिया के वारिस नहीं है, हर आलिम अंबिया के वारिस नहीं है। जो गंदे उलमा है, जो गुमराह आलिम है, वो शैतान के वारिस है, वो शैतान का जानशीन है। गंदे आलिम है ना, घटिया आलिम, वो शैतान का जानशीन है। आपके नजदीक जो है, आप जाने, पहले ये बताइए। आप तुम्हारे मौलवी का बयान सुनो ना। अरे यार, एक बात सुनो, एक बात तारिक जमील के बारे में एक बात कह के खत्म करता हूँ। तारिक जमील तुम्हारा, सुनो, तारिक जमील तुम्हारा मौलवी है ना? तारिक जमील, तो तारिक जमील क्या कहता है मालूम? क्या? तारिक जमील किताब में लिखता है, बयान भी करता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी मासूम होता है कि नहीं? अल्लाह के नबी बेगुनाह मासूम होते है कि नहीं? हाँ, बोलिए। बेगुनाह है ना, मासूम है ना? बोलते रहिए आप। हाँ, तो अल्लाह के नबी के शान में, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान में तारिक जमील कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह काला करके गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया गया, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप तुम्हारे बारे में ऐसा कहना बेअदबी है कि नहीं? तुम्हारे बाप के बारे में अगर कह दूं बेअदबी होगी कि नहीं? तुम्हारे देवबंदी मौलवी को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके शहर में घुमाया गया बोलेते हो, तुम्हारे देवबंदी मौलवी की तौहीन होगी या नहीं? अगर नहीं होगी। ये पूछ रहे हैं। चलो फिर तुम्हारे बनारस के जो सबसे बड़ा मौलवी है ना, उसको गधे पर बिठाकर पूरे बनारस में मुंह काला करके घुमाओ। तारिक जमील को गधे पर बिठा के मुंह काला करके पूरा शहर में घुमाओ, तब जो है उसकी बेइज्जती होती है या नहीं? देखो, अगर उसकी बेइज्जती तुम मान रहे हो तो नबी की बेइज्जती करना कुफर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान में तारिक जमील ने खुद लिखा है और बयान में भी बोला है। कौन सी बेइज्जती? तारिक जमील तुम्हारा तबलीग जमात के सबसे बड़ा गुरु घंटाल, उसने लिखा है, उसने बयान में कहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाया गया है, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है तुम्हारा मुल्ला, और इतना लिखने के बाद भी तुम मुल्ला को मानोगे। इसलिए हम कहते हैं तुम मुल्ला परस्त हो, तुम मुल्ला को मानते हो, हम अल्लाह को मानते हैं। घंटा क्या मानते हो? हाँ, हम घंटा मानते नहीं, हम अल्लाह को मानते हैं, और तुम मुल्ला को मानते हो। मानते हो अल्लाह के, हम मानते हैं। तो अल्लाह को मानते हो तो तुम्हारे तारिक जमील ऐसा लिखे, तो तारिक जमील के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारना था ना, क्यों नहीं मारे अभी तक? कौन लिखा है? तारिक जमील, तारिक जमील
क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है बताइएगा तब ना। यूसुफ- खाली भाषण कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम जानते हो? जानते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पर बिठा के शहर में घुमाया गया। हाँ, ये गलत है, गलत बात है कि नहीं? बात नहीं का घुमाया गया था कि नहीं ये पूछ रहे आपसे पहले। तो तारिक जमील कहता है घुमाया गया था। तो आपको इल्म है कि घुमाया गया था कि नहीं घुमाया गया? नहीं नहीं, हरगिज नबी के शान में ऐसा हो सकता है? नबी को ऐसा बेइज्जत अल्लाह करेगा? अरे हाँ? वही पूछ रहे भैया, तू नबी के संग तो बहुत कुछ किया गया लोगों ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे पर माज अल्लाह, पूरा देखा अस्तगफिरुल्लाह, कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह। तुम अभी तारिक जमील की बात की सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, हाँ, सपोर्ट नहीं, ये आप- बात जब किताब में मेरे लिखा बात हुआ सुनिए। कहीं है नहीं, कहीं तुम्हारे मेरे मौलवी भाई- जिंदगी भर उल्टा लटका के रखे तो भी तुम्हारे मौलवी कहीं किताब से मेरे साबित नहीं भाई, कर सकता। पहले हम पूछ रहे हैं किताब आपसे, से साबित नहीं कर सकता। आप पूछ रहे हो, वही पूछ जब रहे तुम्हारे हैं तारिक आपसे। जमील ने लिखा है, तुमको इतना नबी के बारे में तुम्हारा दिल इतना गंदा है नबी के बारे में। हमारा गंदा नहीं है। तुम नबी के बारे में तुम क्या नबी को बहुत कुछ किया गया है। नबी को क्या नबी को गधे पर बिठा के मुंह काला करके घुमाया गया? माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने ईमान दुरुस्त करो, अपने ईमान दुरुस्त करो। तुम्हारे खातिमा बहुत बुरा हशर होगा तुम्हारे साथ। तुम जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान क्या है, नबी की शान क्या है, वो भी तुम जानते नहीं। सिर्फ तुम कहते तबलीग करते हैं, मुसलमान है, यही मुसलमान है तुम। नबी के शान भी नहीं जानते। नबी इतनी मामूली चीज है कि नबी को गधे पर बिठा के घुमाया जाए, नबी के मुंह काला किया जाए? माज अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। देवबंदियों की असलियत का पता चल गया। देवबंदी गुमराह बददीन शख्स, नबी का गुस्ताख है, अल्लाह का गुस्ताख है। सिर्फ देवबंदी अपने मुल्ला को ही मानते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। और हम अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं और अल्लाह वालों को मानते हैं।